हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सक्सेस। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुपद, उसका संपूर्ण रिवीजन करेंगे। यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो अध्याय फर्स्ट का वीडियो ज़रूर देखें। उसके अंदर भी हमने टोटल 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे जो लगभग हर बार आते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम टोटल 60 क्वेश्चन करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। पहले आप खुद क्वेश्चन ट्राई करें, उसके बाद इसका सॉल्यूशन ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, एक द्विघात बहुपद के शून्यक 1/4 और -1/2 है तो द्विघात बहुपद होगा। हमें ज्ञात करना है इसमें द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद जो है उसका सूत्र याद होना चाहिए, कैसे ज्ञात करते हैं। और इसको कई टीचर ए और बी से भी करवाते हैं, मैं आपको सूत्र से करवा रहा हूँ। ये आगे भी काम आएगा, ऐसे लगभग क्वेश्चन कई आपके आगे टेस्ट में आएंगे। इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है, एक बार याद रखते हैं अपन, के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। ठीक है। और यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है? शून्यकों का योग। अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा के क्या है, तो के एक वास्तविक संख्या है। के एक कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है। इसमें जो आंसर होता है ना, जो ब्रैकेट में होता है, वही हमारा आंसर होता है। के साथ में कोई अगर अचर होगा तो उसको बाहर रख देंगे हम। इस प्रश्न में ध्यान रखना 1/4 और -1/2 शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल नहीं है। ये शून्यक है, ये अल्फा मान लेते हैं, ये बीटा मान लेते हैं। तो पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो 1/4 प्लस -1/2, इसको लसब लेंगे तो लसब आएगा 4। 4 का भाग 4 में एक बार, 1 का 4 का भाग 4 में एक बार, 1 का 1 से गुणा करेंगे 1, प्लस का माइनस से गुणा होगा माइनस। 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, 2 का 1 से गुणा करेंगे 2। 1 में से 2 घटाते हैं तो माइनस का 1 आएगा, बट्टे में आएगा 4। ये आ गया अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा गुणा बीटा, तो इन दोनों का गुणा कर देते हैं। 1/4 गुणा -1/2, तो ये आ जाएगा -1 बट्टे में 8। अब ये मान रख देते हैं यहाँ पे सूत्र में। तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है -1/4, एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान -1/8। ठीक है। अब यहाँ पे हम लेंगे लसब, के बार है ये, लसब आएगा 8। ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं, नीचे 1 रख सकते हैं हम। 1 का भाग 8 में देंगे 8 बार, 8 का एक्स स्क्वायर से गुणा हो जाएगा 8x स्क्वायर, माइनस का माइनस से गुणा प्लस। 4 का भाग 8 में 2 बार, 2 का x से गुणा हो जाएगा 2x, प्लस माइनस माइनस। 8 का भाग 8 में एक बार, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1। अभी जो बट्टे में 8 है ना, उसको के साथ भेज देंगे। पीछे बचेगा 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 1। अब ये जो ब्रैकेट में है ना, ये हमारा द्विघात बहुपद है। और जहाँ k/8 है ना, ये भी क्या है? वास्तविक संख्या है। तो ये इस प्रश्न का आंसर है 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है वो देख लेते हैं अपन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, ये नहीं है, प्लस माइनस का ध्यान रखना। 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इसका ऑप्शन है सी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये आप चीज़ें ध्यान रखें, इस फॉर्मूले का अपन आगे भी यूज करेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, आगे अपन डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 18 के शून्यक, इसके शून्यक दिए हुए आपको, एक तो 6 है और एक 3 है, तो के का मान बताना है आपको। ठीक है। अब देखो, जो भी आपको द्विघात बहुपद दिया हुआ ना, इसमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है
वो ए का मान होता है, तो ए का मान 1 हो गया। और जो एक्स का गुणांक होता है वो बी का मान होता है, तो बी का मान -k हो गया। और ये होता है अपने सी, अचर का मान हो गया 18। ठीक है, अब हमें के का मान ज्ञात करना। के क्या है यहाँ पे, बी है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे शून्यकों का योगफल का सूत्र काम में लेंगे। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है -b/a। अब शून्य का आपको पहले से दिए हुए, एक 6 है और एक 3 है, तो 6 + 3 बराबर माइनस, और b का मान है माइनस का k, और a का मान है 1। 6 और 3 कितने हो गए, 9। माइनस का माइनस से गुणा हो गया, हो जाएगा प्लस का k, तो k बराबर कितना आ गया, 9। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न जो है परीक्षा में आने लायक इम्पोर्टेंट है, इसलिए इन प्रश्नों का बार बार अभ्यास जरूर करें। अगला प्रश्न, द्विघात बहुपद px बराबर ax² + bx + c के शून्यक, इसके शून्यक है ना वो अपन को दिए हुए p और q। तो हमें पूछा गया 1/p + 1/q का मान क्या होगा। देखिए जैसे शून्यक अल्फा बीटा होता है ना, तो अपन को ये अल्फा दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, बीटा। और हमें पूछा है 1/α + 1/बीटा, मतलब पी क्यू को आपको अल्फा और बीटा समझना, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले तो हम निकाल देते हैं इसमें शून्यकों का योगफल, मतलब p + q। p + q का मतलब है शून्यकों का योगफल, जो कि होता है -b/a। ठीक है, फिर हम निकाल देते हैं पी क्यू, मतलब शून्यकों का गुणनफल, जिसका सूत्र होता है c/a। ये दो चीज़ें हमने निकाल दी। अब हमें पूछा गया था 1/p + 1/q का मान क्या होगा। इसका लसब ले लेते हैं, लसब आएगा पी क्यू। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं q + p। अब इसमें मान रख दो, बस q + p लिखो या p + q लिखो, एक ही बात है। तो q + p का मान है -b/a, जो अभी हमने निकाला था, और पी क्यू का मान c/a। यहाँ पे हम देख रहे हैं a से a तो कट गया, तो ऊपर क्या बचा, माइनस का b, और नीचे क्या बचा, c। तो इसका आंसर है -b/c, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। अगला प्रश्न लेते हैं। इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया वापस, बहुपद बस अलग है। द्विघात बहुपद के शून्यक p व q है, 1/p + 1/q का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जो बहुपद है उसमें मान लिख लेते हैं। a बराबर कितना है, x² का गुणांक, b बराबर है x का गुणांक -3, और c बराबर है 2। ठीक है, तो पहले तो दो चीज़ें निकाल देते हैं, p + q मतलब शून्यकों का योगफल, जिसका सूत्र होता है -b/a, -3/a का मान है 1, ये आ गया 3। pq होता है c/a, और c का मान है 2/a का मान 1, तो ये आ गया 2। अब हमें जिसका मान पूछा गया था उसको लेते हैं। हमें पूछा गया था 1/p + 1/q, इसको लेना लसब लेंगे तो पी क्यू, और ये ऊपर आएगा q + p, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो q + p का मान हमारे पास में है 3, और पी क्यू का मान हमारे पास में है 2, तो इसका उत्तर आ गया 3/2। तो हमेशा है ना इस चीज़ पे ध्यान रखें, शून्यकों का योग -b/a होता है, और शून्यकों का गुणनफल c/a होता है, यही काम आता है अपने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, रेखिक बहुपद और द्विघात बहुपद का मानक रूप है। तो जो रेखिक बहुपद है ना उसका मानक रूप होता है px = ax + b, और कंडीशन होती है a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और द्विघात जो बहुपद है उसका मानक रूप होता है ax² + bx + c, और a ≠ 0। तो ये ऑप्शन अपन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है ना वो ध्यान से देख लेते हैं, px = ax + b बराबर, और px = ax² + bx + c। तो इसका जो उत्तर है वो है सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 6 है, द्विघात बहुपद x² - 5x + k के शून्यक p व q है। तो ये प्रश्न भी ऐसा ही है, और एक चीज़ और दी हुई p - q जो है ना वो 1 है, तो k का मान क्या होगा। तो
तो सबसे पहले ए बी सी का मान लिख लेते हैं। ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, बी होता है एक्स का गुणांक -5 और सी होता है अचर पद मतलब के। तो पहले हम निकाल देते हैं पी प्लस क्यू। ठीक है, तो पी प्लस क्यू जो है ना उसका मान होता है -b बटा ए, माइनस बी, या फिर सूत्र भी लिख लेते हैं इसमें, -b बटा ए। तो माइनस माइनस का 5 बटे में 1, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस होके 5 हो गया। और पी क्यू का जो मान होता है वो होता है सी बटा ए। ठीक है, ये हमारे आगे काम आएगा, इसको मैं ये छोड़ रहा हूँ। तो सबसे पहले पी और क्यू का मान निकालेंगे हम, है ना। अब देखिए पी माइनस क्यू हमें दिया हुआ था 1, ठीक है, और p प्लस क्यू हमारे पास अभी आया है 5। इन दोनों समीकरणों को हल कर देते हैं। ठीक है, तो इनको मैं जोड़ देता हूँ। जोड़ने पे क्या होगा, p और q का मान यहाँ पे आ जाएगा। जोड़ने पे क्या होगा, q से q तो कट जाएगा, p और p कितना हो गया 2p, 5 + 1 हो गया 6। अब 2 जाएगा भाग में, 6 में 2 का भाग कितना हो गया 3, p का मान आ गया 3। अब p का मान अपन यहाँ रख देते हैं इसके अंदर, q का मान कितना आ जाएगा 2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, p और q का मान आ गया। हमें ज्ञात करना था k का मान, और k क्या है, c अचर पद है। तो अब हम ये काम में लेते हैं, इसके अंदर वैल्यू रखते हैं p q। p का मान कितना आया 3 गुणा q का मान आया 2 बराबर में c का मान है k और बटे में a का मान है 1। 3 दूनी 6, k बटा 1 होता है k। तो ये हमें मिल गया, k का मान कितना आ गया 6। तो सी इज़ द राइट आंसर। तो ये नए क्वेश्चन भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, द्विघात बहुपद x² + 5x + 6 के शून्यक होंगे। तो सबसे पहले हम पी एक्स को किसके बराबर रखेंगे, 0 के। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 0 के बराबर रखना है। x² + 5x + 6 बराबर में 0। अब हमें 5 के ऐसे टुकड़े करने हैं, गुणा करने पे है ना 6 आ जाए और जोड़ने पे 5 आ जाए। तो 5 के हम टुकड़े कर सकते हैं 2 + 3। ठीक है, तो x² + 3x + 2x + 6, 5x की जगह मैंने लिख दिया 3x + 2x। आगे वाले दोनों पदों में x कॉमन आ रहा है, पीछे बचा x + 3। पीछे वाले दोनों पदों में 2 कॉमन आ रहा है, तो पीछे बचा x + 3 बराबर में 0। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है x + 3, उसके बाद पीछे क्या बचा, x + 2 बचा बराबर में 0। इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान -3 और माइनस का 2 आएगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 8। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। द्विघात बहुपद x² + 2x + 3k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम। शून्यक जो है वो एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब है अगर एक शून्यक अल्फा है तो दूसरा इसका व्युत्क्रम होगा 1/α, या फिर अगर एक शून्यक बीटा है तो दूसरा क्या होगा, 1/β होगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है, तो एक शून्यक अगर अल्फा है तो दूसरा 1/α होगा, एक बीटा है तो दूसरा 1/β होगा। ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो द्विघात बहुपद है उसमें अपन a b c का मान लिख लेते हैं। a का मान x² का गुणांक, b का मान x का गुणांक और c अचर पद। ठीक है, अब k जो है अचर पद में ही है तो अपन इसके शून्यक मान लेते हैं। एक शून्यक अल्फा है और दूसरा 1/α है। ये हमने शून्यक मान लिए ना, वो भी मान सकते हैं, दोनों में से कोई एक मानना आपको। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम में लेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल काम में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमें k ज्ञात करना होगा। k किस में आ रहा है, c में, और c जो होता है वो शून्यकों के गुणनफल में ही आता है। ऐसे आपको अच्छे से दिमाग लगाना है। शून्यकों का गुणनफल होता है c बटा a, और शून्यक हमने माने एक अल्फा और एक 1/α, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो गए। c का मान है 3k और a का मान है 1। अल्फा से अल्फा तो कट जाएगा, तो 1 = क्या बचा, 3k। 3k के गुणा में आ जाएगा भाग में,
तो k का मान आ गया 1/3। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारे सामने, द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 और 5 है। तो हमें शून्यक दिए गए और द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ऐसा प्रश्न हमने पहला भी किया था। तो ये अल्फा है और ये बीटा है। तो पहले तो हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा। तो -3 + 5, 5 में से 3 गए, कितना आ गया 2। फिर हम निकालेंगे अल्फा गुणा बीटा, -3 × 5, कितना आ गया -15। अब द्विघात बहुपद का जो सूत्र है वो ये होता है, इसमें मान रख देते हैं, बस ये सूत्र आपको अच्छे से याद रखना है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 2 और x, और प्लस अल्फा बीटा का मान है -15। ठीक है, और ये प्लस माइनस होके क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो -15, और लास्ट में लिखना है जहाँ के एक वास्तविक संख्या है, और ये जो ब्रैकेट में है ये हमारा आंसर है। तो सही जवाब है इसका x² - 2x - 15। डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, एक द्विघात बहुपद होगा, मतलब द्विघात बहुपद पूछा है, जिसके शून्यकों का योग, इस बार शून्यकों का योग दिया हुआ है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे दिया आपको, कितना दिया हुआ है 3, और गुणनफल दिया हुआ -1/3, मतलब अल्फा बीटा दे दिया -1/3। एग्जाम में ध्यान रखना, शून्यक दिए हुए हैं, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, वो अच्छे से आप एक बार देख लेना। अब इस सूत्र में मान रख देते हैं हम। तो k का k, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 3 और x, प्लस अल्फा बीटा का मान है -1/3। बट्टे में जब भी आता है ना तो उसको आपको हल करना है लसब लेके। तो इसको हम हल कर देते हैं, k लसब आएगा यहाँ पे 3। ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं है, 1 और 1 लिख सकते हैं नीचे। फिर वो भाग करने का तरीका है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसको 3 से गुणा कर लो बस। 3x² माइनस का 9x, प्लस माइनस माइनस, और ये 1 हो गया, और ये 3 आ जाएगा के बट्टे में, k/3, ब्रैकेट में बचेगा 3x² - 9x - 1, जहाँ k/3 एक वास्तविक संख्या है। और जो हमारा फाइनल द्विघात जो बहुपद है ना, वो है ब्रैकेट के अंदर वाला। तो ये हमारा आंसर है 3x² - 9x - 1। तो सही जवाब है इसका डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 11 है, द्विघात बहुपद x² + kx - 4 का एक शून्यक -1 है, तो k का मान होगा। देखो, जब भी शून्यक दिया हुआ हो ना किसी द्विघात बहुपद का, तो वो हमेशा उसको 0 करेगा, मतलब उसमें रखने पे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0। अगर मैं इसको px मान लूँ, x² + kx - 4, ठीक है, बहुपद को, तो अगर -1 इसका शून्यक है, तो p और x की जगह -1 रखेंगे ना, तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो p -1 किसके बराबर होगा, 0 के। ये चीज़ ध्यान रखना, शून्य का मतलब है वो इसमें रखने पे 0 हो जाएगा बहुपद का मान। तो अब इस बहुपद में आप x की जगह -1 रख देते हैं, यहाँ kx -4 था, तो -1 का स्क्वायर प्लस k -1 -4 बराबर में 0। -1 का स्क्वायर प्लस का 1, प्लस का माइनस से गुणा होगा माइनस, k का 1 से गुणा k, -4 बराबर में 0। k को उधर भेज देते हैं, 1 में से 4 गया -3, और माइनस का k उधर जाके हो गया प्लस का, तो k का मान मिल गया हमें -3। बी इज़ द राइट आंसर। एकदम आसान चैप्टर है। कितने नंबर का वो भी मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन कैसे आएंगे इस बार। इस चैप्टर से जो है 2 तो पूछे जाएंगे MCQ, एक नंबर के, और एक प्रश्न जो है 1 क्वेश्चन जो है वो आएगा 2 मार्क्स का। तो टोटल ये कितने नंबर का चैप्टर है, टोटल है ये चैप्टर 4 मार्क्स का। एकदम आसान प्रश्न है, बस 2-3 ही टॉपिक है। शून्य ज्ञात करो, शून्य और गुणांकों में संबंध, और एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो। ठीक है।
तो अगला प्रश्न हमारे सामने, वह द्विघात बहुपद जिसके शून्य 3 और 4 है, शून्य दिए हुए, तो मतलब ये अल्फा है और ये बीटा है। अब हमें पहले निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा। बहुपद ज्ञात करना तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास होना चाहिए। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। फिर हमें निकालना है अल्फा बीटा, मतलब शून्य का होगा गुणनफल। 3 × 4 कितना हो जाएगा 12। अब हमें द्विघात बहुपद का सूत्र तो याद हो ही गया होगा, इसमें हम मान रख देते हैं। तो k का k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 7 और x + 12। तो जो ये ब्रैकेट में है ये हमारा क्या है, आंसर है। ऐसा कौन सा ऑप्शन देख लेते हैं, x² माइनस 7x + 12। तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² माइनस 2x + 1 के शून्य को होंगे। इसके शून्य कैसे होंगे, शून्य का अस्तित्व नहीं है, एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक है, दोनों ऋणात्मक है या दोनों धनात्मक है। इसमें मैं आपको 3-4 पॉइंट बता देता हूँ, वो आपको ध्यान में रखना है कि शून्यकों के जो निशान है वो कैसे होते हैं, प्लस या माइनस। तो आपको याद रखना है अल्फा प्लस बीटा है ना, उसका साइन, फिर हम याद रखेंगे अल्फा बीटा का साइन, ठीक है। और फिर यहाँ हम याद रखेंगे शून्यकों के चिन्ह, मतलब शून्य कैसे होंगे, प्लस या माइनस, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, यदि अल्फा प्लस बीटा प्लस है, अल्फा प्लस बीटा है ना, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, मतलब प्लस में है अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा बीटा का मान भी प्लस में है, मतलब दोनों प्लस में है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर अल्फा प्लस बीटा का मान भी प्लस में है और अल्फा बीटा का मान भी माइनस में है, तो जो दोनों शून्यक होंगे ना, दोनों शून्यक वो प्लस में होंगे, दोनों शून्य क्या होंगे, प्लस में, मतलब धनात्मक होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। सेकंड जो है, अगर अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस में आया है और अल्फा बीटा का मान जो है प्लस में आया है, तो जो दोनों शून्यक है वो होंगे ऋणात्मक, दोनों शून्यक क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। थर्ड कंडीशन में, अगर अल्फा प्लस बीटा का मान प्लस में है और अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस में है, तो एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, ठीक है। अब इसमें भी बड़े छोटे का ध्यान रखना है, अगर बड़ा शून्यक है, इसमें जो बड़ा शून्यक होगा वो होगा प्लस का, एक धनात्मक एक ऋणात्मक याद रखना है, कौन सा प्लस का कौन सा माइनस का होगा वो भी याद रख सकते हो। तो छोटा वाला शून्य किस में होगा, इसमें माइनस में होगा, ठीक है। चौथा पॉइंट है, अगर अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस में है और अल्फा इंटू बीटा का मान भी माइनस में है, अगर दोनों माइनस में है तो इसमें उल्टा हो जाएगा, बड़ा जो शून्यक है ना वो तो हो जाएगा माइनस का, और जो छोटा शून्यक है वो हो जाएगा प्लस में, ठीक है। मतलब तीसरी और चौथी कंडीशन में याद रखना, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। अब इस प्रश्न को हम करते हैं, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, माइनस और b का मान माइनस का 2 है, बटे में है a का मान 1 है, तो ये तो आ गया प्लस का। अल्फा इंटू बीटा निकालते जिसका सूत्र होता है c/a, c का मान 5 है और a का मान 1 है, मतलब 5 आ गया। तो ये भी प्लस का आया और ये भी प्लस का है, अल्फा प्लस बीटा भी प्लस का है, अल्फा इंटू बीटा भी प्लस का है, दोनों प्लस के होते हैं, दोनों शून्य क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन है। तो इस प्रकार से ये टेबल आपको ध्यान रखनी है, ऐसे क्वेश्चन आपके नहीं है कोर्स में, लगभग कभी आए नहीं है, पर फिर भी आते हैं तो ध्यान रखना है ना, क्योंकि अपन को किसी का टारगेट अगर 100/100 है तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप के लिए मैंने, हाँ इसमें भी शून्य होंगे, धनात्मक ऋणात्मक या किस प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a, और b का मान माइनस का 5 है, बटे में a का मान है 2, ये आ गया 5/2, मतलब प्लस का है। अल्फा इंटू बीटा जिसका जो सूत्र होता है c/a, c का मान माइनस का 3 है और a का मान 2 है, मतलब ये माइनस में है, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा है प्लस का, अल्फा माइनस बीटा है, अल्फा बीटा है माइनस का और अल्फा प्लस बीटा है प्लस का। तो अगर ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो अभी मैंने बताया था आपको, अल्फा प्लस बीटा प्लस का है, अल्फा माइनस बीटा माइनस का है, अल्फा बीटा माइनस का है,
तो जो दोनों शून्य है ना वो एक धनात्मक हो जाएगा, एक ऋणात्मक हो जाएगा। तो ऑप्शन इस प्रकार से ही लिखे हुए, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो बी इसका आंसर सही हो जाएगा। इसमें भी पूछ ले कि भाई बड़ा शून्य प्लस का होगा या छोटा शून्य माइनस में होगा, इस प्रकार से भी आपको याद रखना। तो बड़ा शून्य पॉजिटिव आएगा और छोटा शून्य माइनस में आएगा। इसके आप शून्य निकाल के भी इसका उत्तर निकाल सकते हो। ये सारणी अगर याद नहीं होते ना तो इसके शून्य निकाल दो, फिर देख दो ये प्लस का है या माइनस का है। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं, माइनस बी बटा ए माइनस, और बी का मान माइनस का 5, ए का मान 1 है तो ये आ गया 5, मतलब प्लस का आ गया। अल्फा बीटा का मान निकालते हैं जिसका सूत्र होता है सी बटा ए, मतलब 6/1, तो 6, ये आ गया माइनस का, सॉरी प्लस का, दोनों प्लस के ही है। और अगर दोनों प्लस के होते हैं तो दोनों शून्य क्या होंगे, धनात्मक होंगे। डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इसमें भी वही शून्य पूछा है। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी का मान 4 और ए का मान 3, मतलब ये माइनस का है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान है सी बटा ए, मतलब सी का मान 1 है और ए का मान 3 है, तो ये है प्लस का। अब अगर अल्फा प्लस बीटा माइनस का है और अल्फा बीटा प्लस का है, ठीक है, तो इसमें दोनों शून्य जो होते हैं वो होते हैं ऋणात्मक। दोनों शून्य क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, तो सी इज़ द राइट आंसर। तो ये कुछ धनात्मक ऋणात्मक वाले ध्यान रखना है आपको। अगर आपको ये याद नहीं रहती है तो आसानी, तो इसके पहले क्या निकालो, शून्य निकालो आप, फिर प्लस माइनस भी देख सकते हो आप। प्रश्न संख्या 17 है, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 के शून्यकों का गुणा -1/2 है तो ए का मान होगा। आपको प्रश्न में जो है शून्यकों का गुणा -1/2 दिया हुआ है और ए का मान पूछा है, तो जो दिया हुआ है उसका सूत्र लगा देते हैं। तो शून्यकों का जो गुणा है ना वो होता है सी बटा ए, ठीक है। और ए बी सी का मान मैं बता देता हूँ। ए बराबर तो ए ही है, बी बराबर एक्स का गुणांक 3 है, और सी बराबर है कांस्टेंट पद, अचर पद माइनस का 5। और ये शून्यकों का गुणा का सूत्र होता है सी बटा ए, और इसका मान हमें दिया हुआ है 1/2। अब इसमें मान रख देते हैं, सी का मान माइनस का 5, ए का मान ए ही है जो ज्ञात करना है, और माइनस का 1/2। दोनों तरफ माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, वज्र गुणा करेंगे तो ए बराबर आ जाएगा 10। तो बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एन घात वाले किसी बहुपद की शून्यकों की संख्या होती है। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी बहुपद जितनी घात का होता है उसके अधिकतम उतने ही शून्यक होते हैं। तो एन घात का बहुपद है तो इसके शून्य कितने होंगे, एन होंगे। बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 5 के शून्यकों का योग दिया हुआ है। आपको जो दिया हुआ शून्यकों का योग कितना, 6 के एक पूछा है आपसे, तो जो दिया हुआ उसका सूत्र लगा देते हैं। सबसे पहले ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, बी का मान के एक्स का गुणांक माइनस के, और सी का मान 5। अब शून्यकों का योग दिया हुआ है 6, तो शून्यकों के योग का सूत्र होता है -b/a, बराबर में 6 लिखेंगे हम क्योंकि 6 दिया हुआ है, माइनस और बी का मान माइनस का के, बटे में ए का मान 1 है, बराबर में 6। माइनस के का माइनस से गुणा होगा के, और 1 का 6 से गुणा करेंगे तो 6। तो डी इज़ द राइट आंसर। एकदम आसान प्रश्न है, जो दिया हुआ उसका सूत्र लगा देते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे, तो इसके शून्य ज्ञात करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर में 0। जैसे मैंने ये लिखा, इसमें एक सरसमी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर में ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। और इसमें सरसमी का मान रख देते हैं, तो एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 बराबर में 0। दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो एक्स का मान आएगा माइनस का 2 और प्लस का 2। तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, बहुपद पी एक्स बराबर एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 4 है। एक त्रिघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, रैखिक बहुपद है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहले इनका गुणा कर देते हैं आपस में। पी एक्स बराबर एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, एक्स का 4 से गुणा करेंगे 4x, फिर -3 का दोनों से गुणा करेंगे -3x, माइनस माइनस प्लस 3 का 4 से करेंगे तो 12, एक्स स्क्वायर माइनस 4x -3x हो जाएंगे माइनस के 7x प्लस का 12, और
पी एक्स। तो यहाँ पे x की जो अधिकतम घात है वो है 2 और x की अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब वो द्विघात बहुपद है। तो जितनी x की अधिकतम घात होती है वो उतनी ही घात का बहुपद होता है। प्रश्न संख्या 22 से रैखिक बहुपद की घात होती है। रैखिक बहुपद जो होता है उसका जो मानक रूप होता है ax प्लस बी के बराबर होता है और a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे चर कौन है? x है। x की अधिकतम घात कितनी? 1 है। तो रैखिक बहुपद की जो घात होती है वो 1 होती है। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 है, वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यक अल्फा व बीटा है होगा। तो देखिए शून्यक है, इसका मतलब x बराबर अल्फा है और बीटा भी शून्यक है, इसका मतलब x का मान बीटा भी है। जब शून्यक दिए हुए हो और गुणनखंड निकालने हो ना तो अल्फा को उधर भेज देते हैं, x माइनस अल्फा हो जाएगा और इसको बीटा को भी इधर भेजेंगे x की तरफ तो x माइनस बीटा हो जाएगा। अब ये दोनों इसके क्या है? गुणनखंड है। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है, शून्यक दिए हुए तो गुणनखंड अपन कैसे निकाल सकते हैं। तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये द्विघात क्या है? बहुपद होगा। गुणनखंड ये है, इनका गुणा क्या हो जाएगा? ये बहुपद हो जाएगा। द्विघात बहुपद इसका होगा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। प्रश्न संख्या 24 है, पी वाई बराबर वाई की घात 3 माइनस 2y² माइनस 3 के शून्यकों की संख्या। तो मैंने आपको बताया था जो भी बहुपद है जितनी घात का होता है ना उतने ही उसके क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। तो ये जो बहुपद है ये 3 घात का बहुपद है क्योंकि y की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो ये त्रिघातीय क्या है? बहुपद है। तो इसके शून्य कितने होंगे? 3 होंगे। प्रश्न संख्या 25 है, बहुपद x माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 6 के शून्यकों की संख्या होगी। तो इनका गुणा करके चेक करना x की अधिकतम घात कितनी आ रही है। तो x का अंदर गुणा कर देते हैं, x की घात 3 प्लस 5x से x का गुणा करेंगे 5x², x का माइनस 6 से गुणा करेंगे माइनस 6x, माइनस 2 का अंदर गुणा करेंगे माइनस 2x², माइनस 2 का 5 से गुणा करेंगे माइनस का 10x, माइनस 2 का माइनस 6 से गुणा करेंगे प्लस का 12। तो सबसे पहले x की घात 3 x² वाले हल कर देते हैं। 5x² में से 2x² गए प्लस का 3x², माइनस का 6x माइनस का 10x हो जाएगा माइनस का 16x प्लस का 12। अब इसमें चर की अधिकतम घात कितनी? 3 है। तो ये जो है 3 घात का बहुपद है तो इसके शून्य कितने होंगे? 3 होंगे। इसका सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताइए। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले कर दिए थे। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल दो। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए। माइनस बी का मान यहाँ पे है 5 और ए का मान है 1, तो ये आ गया माइनस का 5। फिर अल्फा गुणा बीटा निकाल देते हैं जो होता है सी बटा ए के बराबर। सी का मान है माइनस का 2 और ए का मान है 1, तो ये होगा माइनस का 2। अब हमें जो ज्ञात करना है उसका लसब ले लेते हैं। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा अल्फा बीटा और अल्फा को इसमें भाग देंगे जाएगा बीटा पर, बीटा को 1 से गुणा करेंगे बीटा। इसी प्रकार यहाँ आ जाएगा अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा बोलो या बीटा प्लस अल्फा बोलो एक ही बात है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमने निकाला था बी माइनस का 5 और बटे में आ जाएगा अल्फा बीटा जिसका मान माइनस का 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 5/2। तो इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न लेते हैं, द्विघात बहुपद की शून्यक अल्फा व बीटा है तो अल्फा बीटा का मान पूछा है। अल्फा बीटा पूछने का मतलब है शून्यकों का गुणनफल पूछा है और शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो होता है सी बटा ए। और यहाँ पे सी का मान जो है वो है ये ए का मान है, बी का मान है और ये सी का मान है। ए का मान 3, बी का मान -4 और सी का मान 1, तो 1/3 हो जाएगा इसका उत्तर। डी इज द राइट आंसर। एकदम आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः है। पहले योग बताना और फिर गुणनफल बताना। तो योग होता है माइनस बी बटा ए और गुणनफल होता है सी बटा ए। अब यहाँ पे ए का मान है x² का गुणांक 1, बी का मान है x का गुणांक 5 और सी का मान है अचर पद 6। तो माइनस बी बटा ए तो माइनस
का निशान, बी का मान 5 और ए का मान 1, तो ये आ गया -5। सी का मान है 6, ए का मान है 1, तो 6/1 कितना हो गया 6। तो पहले शून्यकों का योग है -5 और शून्यकों का गुणनफल है 6। ऑप्शन ध्यान से देखना है इसमें, तो इसका सी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद के द्वारा निरूपित आलेख एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है। तो कोई भी बहुपद है ना, जितनी उसकी घात होती है, जितनी घात का ये बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है, तो ये एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पे काटेगा। तो ए इज द राइट आंसर। एक बहुपद y बराबर पी एक्स का आलेख किस प्रकार का होता है। y बराबर पी एक्स का मतलब है कि अगर मैं x के मान रखूंगा ना, तो वो y के बराबर है, मतलब y बराबर x है। और y बराबर x जो होता है ना, ये इसका ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा होती है। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। सरल रेखा कैसे हुई वो भी मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे अपन x का मान रखते हैं 1, तो y का मान भी कितना मिलेगा, 1 मिलेगा ना, यहाँ पे 1। और जैसे मैं 2 रखता हूँ, तो इसमें भी कितना मिलेगा, y का मान भी 2, यहाँ बिंदु आएगा। 3 रखेंगे तो y का मान भी कितना आएगा, 3। इस प्रकार से ये बिंदु एक सीधी रेखा आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसका उत्तर है एक सीधी रेखा। अगला प्रश्न है, बहुपद की शून्यकों का योग पूछा है, और योग जो होता है किसके बराबर होता है, योग जो होता है वो होता है -b/a के बराबर होता है। और यहाँ पे a का मान है 1, b का मान है -7 और c का मान है 12। माइनस का माइनस, b का मान -7 और a का मान है 1, और माइनस माइनस गुणा होकर बन जाएगा +7। तो सी इज द राइट आंसर। एकदम आसान आसान प्रश्न है, कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। बहुपद है x² - x -6 के शून्यक है। तो x² -x -6 इसको रखेंगे 0 के बराबर। अब यहाँ पे इस x के ऐसे टुकड़े करने हैं कि माइनस करने पे है ना 1 आ जाए, ठीक है। और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, गुणा करने पे 6 आना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x और 2x, माइनस का 3x और प्लस का 2x, तभी माइनस का x आएगा। तो यहाँ पे हम इसको तोड़ देते हैं, x² माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 बराबर में 0। आगे वाले दोनों पदों में x कॉमन आ रहा है, x -3, और पीछे वाले दोनों पदों में आ रहा है 2 कॉमन, पीछे बचेगा x -3 बराबर में 0। अब दोनों में कॉमन है x -3, पीछे क्या बचा है x +2 बराबर में 0। दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान -3 उधर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है 3 और -2, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं। दी गई आकृति y बराबर px, जहाँ px एक बहुपद का ग्राफ है, ग्राफ में px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो ये जो ग्राफ है ना, ये x अक्ष को जितने बिंदु पे काट रहा है वही इसके क्या है, शून्य के। तो x अक्ष पे 1, 2 और 3 बिंदु पे काट रहा है, तो इसके शून्य होंगे 3, बी इज द राइट आंसर। बहुपद x² -4x + 6 के शून्य a व b है, तो a + b का मान पूछा है। मतलब इस बार शून्य का ना a व b दे दिए, तो आप इसको कन्फ्यूज नहीं होता, अल्फा बीटा मान लो इसको। तो आपसे पूछा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के। a का मान है यहाँ पे 1, b का मान है -4 और c का मान है यहाँ पे 6। मतलब शून्य के a और b दे दिए उसने मान के, तो अपन कुछ और मान के भी कर सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे ए बी सी उसका इसका कौन सा है। तो माइनस का माइनस, माइनस बी का मान बी का मान -4 और ए का मान है 1, और ये माइनस माइनस गुणा होकर बन जाएगा प्लस। तो 4 इज द राइट आंसर। बहुपद y बराबर px को ग्राफ द्वारा दर्शाया गया बहुपद की शून्यकों की संख्या बताइए। अब देखिए यहाँ पे जो ये बहुपद इसका ग्राफ है ना, ये इस प्रकार से दिया गया है, एक x एक्स की समांतर रेखा दी गई है। तो ये x एक्स को तो कहीं काट ही नहीं रही है, x एक्स को जितने बिंदु पे काटती है ना, उतने ही उसके क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो ये x एक्स को नहीं काट रही, इसका मतलब इसके शून्य कितने हैं, 0 है, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, px बराबर दिया हुआ है कि शून्य
ए व बी, इसके शून्य ए व बी है, तो मान लो ये अल्फा है, ये बीटा है। आपसे पूछा ए बी का मान, मतलब अल्फा बीटा का मान पूछा है। अल्फा बीटा का मतलब है शून्यकों का गुणनफल, और जिसका सूत्र होता है सी बटा ए। अब ए का मान देख लेते हैं 3, बी का मान है -5 और सी का मान है 6। तो सी का मान 6 और ए का मान 3, 6/3 कितना हो जाएगा 2। तो इसका सही उत्तर है बी, इसका सही उत्तर है 2। प्रश्न संख्या 37 है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक संभव है। देखो बहुपद कौन सा है, द्विघात बहुपद है। द्विघात का मतलब घात 2 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 शून्यक ही होंगे इसके। सी इज द राइट आंसर। बहुपद x² - 9 के शून्यक है, तो इसको हम x² - 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर में क्या लिखेंगे 0। ऐसा लिखते हैं, इसमें एक सरस में क्या लग जाएगी a² - b²। तो a + b ने a - b, a का मान x है, b का मान 3 है, तो x + 3 और x - 3 बराबर में क्या लिख देंगे 0। दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो एक तो +3 उधर जाके -3 हो जाएगा, और -3 उधर जाके +3 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है -3 और 3, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39 है, एक द्विघात बहुपद की है तो इसमें कंडीशन बतानी, ये द्विघात बहुपद कब होगा। तो आपको मैंने बताया था पहले कुछ प्रश्नों में, ये द्विघात बहुपद कब होगा, जब a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन है इसकी, a 0 नहीं होना चाहिए। तो डी इज़ द राइट आंसर। निम्न में से बहुपद है, बहुपद कौन कौन से है वो बताना है आपको, ठीक है। तो बहुपद की एक विशेषता होती है, जो चर है ना, चर की जो घात है वो हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की जो घात है ना वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, मतलब 0 1 2 3 ऐसे बट्टे में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, चर है x की घात 2 है जो पूर्ण संख्या है, तो यही इसका उत्तर है, ए इज द राइट आंसर। बाकी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 3√t, और √t का मतलब है यहाँ पे t की घात कितनी होगी 1/2। ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। यहाँ y की घात तो एक ठीक है, y 2/y है, और 2/y को हम y की घात -1 लिख सकते हैं, तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, -1। √x का मतलब है x की घात 1/2, तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना बहुपद होता क्या है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से रेखिक बहुपद है। देखो रेखिक बहुपद क्या होता है, जिसमें इसको ax + b के रूप में लिखा जा सकता है, और a इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब चर की घात 1 होनी चाहिए। तो चर की घात 1 कहाँ है वो देख लेते हैं। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, 4x - 1, क्योंकि x की घात 1 है। निम्न में से द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का मतलब है जिसमें x की घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ये तो बहुपद ही नहीं है, क्योंकि ये x 1/x² है ना, तो x की घात -2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो, और माइनस तो पूर्ण संख्या नहीं है। और ए ऑप्शन 3x + 4, तो ये तो रेखिक बहुपद है, ठीक है। और ये 4 जो है ये है अचर बहुपद। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, क्योंकि इसमें x की घात 2 है अधिकतम। बहुपद जो दिया हुआ इसकी घात बतानी है। तो बहुपद की घात क्या होती है, चर की अधिकतम घात। तो यहाँ चर की अधिकतम घात जो है वो x की घात अधिकतम कितनी है, 3 है, तो ये त्रिघातीय बहुपद है, इसकी घात कितनी है, 3 है। अगला प्रश्न है, t² - 15 के शून्यक बताने। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, t² - 15² होता है √15 का, बराबर में क्या लिखेंगे 0। और ऐसा लिखते हैं, एक सर्स में क्या लग जाएगी a² - b², जो कि होती है a + b एंड a - b। तो हम a की जगह रखेंगे t और b की जगह रखेंगे √15, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और बराबर में आ जाएगा 0। अब दोनों को अपन 0 के बराबर रखेंगे, तो प्लस का √15 उधर जाके माइनस का √15 हो जाएगा, और माइनस का √15 उधर जाके हो जाएगा प्लस का √15। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक प्लस का है √15 और दूसरा रूट है माइनस का। तो एकदम आसान प्रश्न है, ज़्यादा प्रश्न हार्ड नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। बहुपद दिया हुआ है x² + bx + c में शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। तो सीधा सीधा इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x में शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अपने c बटा a। अब इस बहुपद में a का मान तो है 1, b का मान है -6 और c है ही नहीं, तो c का मान हो जाएगा 0। इसमें मान रखेंगे 0/1, 0/1 होता है 0। तो डी इज द राइट आंसर। एक द्विघातीय बहुपद जिसके शून्यक 3 व 4 है होगा। द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना है, द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक 3 और 4 है। तो द्विघातीय बहुपद जो है इसका सूत्र होता है k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योगफल गुणा में x प्लस अल्फा बीटा। अब ये हमें दिया हुआ है, अल्फा कितना है 3 है और बीटा कितना है 4 है। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल देते हैं। 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। अल्फा इंटू बीटा निकाल देते हैं, 3 × 4 कितना हो जाएगा 12। अब इसमें मान रख दो, k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान 7x + 12, और ये जो ब्रैकेट में है ये हमारा आंसर है। तो इसका उत्तर एक्स स्क्वायर माइनस 7x + 12, सी डी इज द राइट आंसर। एक बहुपद पी एक्स के शून्यक, बहुपद जो है उसके शून्यक उन बिंदुओं के एक्स निर्देशांक होते हैं जहाँ, देखो कोई भी बहुपद है ना उसके शून्यक क्या होते हैं, कोई बिंदु होगा ना भाई एक्स पे एक्स जहाँ पर भी काटेगा। ये जैसे एक मैंने निर्देशांक बना दिए। अब जैसे एक ये मैंने बना दिया ऐसा, ठीक है, ये एक तो काट रहा है अपने यहाँ पे पी मान लो, और एक क्यू पे। इसका कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, जैसे मान लो -2, 0 है, इसका मान लो 3, 0 है। तो इस बहुपद की शून्यक जो है ना उन बिंदुओं के एक्स निर्देशांक है। ये एक्स तो है, वाई तो 0 है दोनों का। अब ये एक्स निर्देशांक होते हैं जहाँ पे, तो इसका जो उत्तर है ना वो है y बराबर जो पी एक्स ग्राफ है, y बराबर पी एक्स ग्राफ एक्स अक्ष को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, वही इसके एक्स निर्देशांक होते हैं। तो इसका सही उत्तर है y बराबर पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, डी इसका सही आंसर है। मतलब सिंपल सा ये है कि किसी भी बहुपद की जो शून्यक होते हैं उन बिंदुओं के एक्स निर्देशांक होते हैं जहाँ पे y बराबर पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो b का मान बताना है। ऐसा सवाल मैंने पहले करवाया था। व्युत्क्रम का मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा शून्यक हो जाएगा 1/α। तो माना शून्यक अल्फा एंड 1/α है, ठीक है। अब उनको ज्ञात करना b का मान, और b का मान यहाँ पे है c की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है c/a। अब शून्यकों का गुणनफल कर लेते हैं, अल्फा गुणा 1/α। c का मान है यहाँ पे b और a का मान है 2। अल्फा से अल्फा कट गया, 1 = b/2। वज्र गुणा करेंगे तो b बराबर कितना आएगा 2। तो b इज द राइट आंसर। 50वां प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक समान हो तो। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसके शून्यक समान कब होंगे, जब d 0 होगा। d क्या होता है ये आप चौथे चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। d होता है b² - 4ac बराबर में 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो b² माइनस का 4ac उधर जाके हो जाएगा प्लस का 4ac। देखो यहाँ पे b का स्क्वायर तो हमेशा धनात्मक ही रहेगा, क्योंकि b की जगह आप कुछ भी रखो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना a और c के निशान पे निर्भर करेगा, क्योंकि b का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। पहला ऑप्शन है a और c और a के असमान चिन्ह होंगे। असमान का मतलब है असमान का मतलब है एक प्लस का और एक माइनस का। तो अगर हम a को प्लस का ले लेते हैं और c को माइनस का ले लेते हैं तो ये तो आएगा माइनस का, जबकि दोनों तरफ क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, क्योंकि ये b² प्लस का है तो वो भी प्लस का ही होना चाहिए ना। तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। c और b से मैं मतलब नहीं है, a और c के निशान देखने हैं। c ऑप्शन है, c और a के चिन्ह समान होंगे। चलो समान लेके देखते हैं।
ए को भी प्लस कर लेते हैं, सी को भी प्लस कर लेते हैं, तो प्लस का आ रहा है, सही है। और इसको भी माइनस कर लेते हैं, इसको भी माइनस कर लेते हैं, तो प्लस आ रहा है। तो इसका सही उत्तर है सी। मतलब अगर किसी द्विघात बहुपद के शून्यक समान है तो आपको ध्यान रखना है ए और जो सी है ना, उसके निशान दोनों समान होने चाहिए, या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। 51वां प्रश्न है, एक आलेख की आकृति परवलयाकार है, यह किस बहुपद को प्रदर्शित करेगा। देखो परवलयाकार का मतलब ऐसा आकार है, ठीक है, या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं। तो इस प्रकार के जो आकार होते हैं ना, वो होते हैं द्विघात बहुपद के। तो बी इज द राइट आंसर। मतलब द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है, ग्राफ होता है, वो होता है परवलय के आकार का। ये आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, एक द्विघातीय बहुपद के शून्यक होंगे, वो धनात्मक प्लस धनात्मक ऋणात्मक वाला सवाल आ गया है। तो मैंने आपको पहले बता दिया था, पहले आप निकालोगे अल्फा प्लस बीटा, उसका निशान देखना बस, माइनस बी बटा ये होता है सूत्र। तो माइनस बी का मान है 15, ए का मान है 3, तो ये हो गया माइनस का 5। अल्फा इंटू बीटा, जिसका सूत्र होता है सी बटा ए, तो सी बटा ए जो है, सी का मान है 12 और बटे में 3, और 12 में 3 का भाग जाएगा 4 बार, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस का निशान आया है, और ये आया है प्लस का निशान, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा माइनस का है और अल्फा बीटा प्लस का है, तो दोनों शून्य जो है वो होंगे ऋणात्मक। ये मैंने 4 कंडीशन आपको लिखाई थी पहले, वहाँ से आप देख के इसको कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 53 है, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 व 8 है होगा। द्विघात बहुपद ज्ञात करना, शून्यक दिए हुए 5 और 8, ये अल्फा है और ये बीटा है। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल देते हैं। 5 प्लस 8 हो जाएगा 13, अल्फा बीटा भी निकाल देते हैं, 5 गुणा 8 हो जाएगा 40। अब उसका सूत्र होता है द्विघात बहुपद का के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान है यहाँ पे 13, एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान है 40। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स प्लस का 40। तो इसका ऑप्शन कौन सा है वो देख लेते हैं। ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ है, सही कर लेते हैं, इसको 40 कर देते हैं यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन। अगला प्रश्न लेते हैं 54वां। प्रश्न संख्या 54 है, पी एक्स का शून्य क्या होगा यदि पी एक्स बराबर 2x प्लस 1 है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं। तो पी एक्स बराबर रखेंगे 0, पी एक्स का मान है 2x प्लस 1 बराबर में 0। तो 2x बराबर प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और x के गुणा में 2 है वो आ जाएगा भाग में, तो माइनस का 1 बटे में आ जाएगा 2। तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 55, यदि किसी बहुपद के दो शून्यक √2 और -√2 है तो बहुपद के गुणनखंड क्रमशः होंगे। देखो ये शून्यक है, इसका मतलब ये x का मान √2 है और x बराबर माइनस का √2 भी, क्योंकि ये भी इसका शून्यक है। अब गुणनखंड निकालने का तरीका, इनको है ना x की तरफ भेज दो, तो प्लस का √2 इधर आके हो जाएगा माइनस का √2, और प्लस माइनस का √2 इधर आके हो जाएगा प्लस का √2। अब क्रमशः बोला तो पहला ये है, दूसरा ये है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 है, का शून्यक 3 है, इस बहुपद का जो है ना शून्यक 3 दिया हुआ है, तो के का मान बताना है। अगर ये इसका शून्यक है तो ये इसमें रखने पर इसको 0 कर देगा, तो इसमें सीधा आप 3 रख दो। 2x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह 3 प्लस के बराबर में क्या लिखेंगे 0। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 का 2 से गुणा करेंगे 18, प्लस 3 प्लस के बराबर में 0। 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 21 प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो इसका उत्तर है माइनस का 21। ए इज द राइट आंसर। तो अगला प्रश्न लेते हैं, वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योगफल माइनस का 5 है। शून्यकों का योगफल का मतलब ये अल्फा प्लस बीटा दे दिया आपको इसने,
और गुणनफल दिया हुआ है 6, तो ये अल्फा बीटा का मान दे दिया 6। अब द्विघात बहुपद का सूत्र होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। बस इसमें मान रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का 5, फिर एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान है 6। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस से गुना होगा प्लस हो जाएगा, 5 का एक्स से गुना 5x प्लस 6, और ये ब्रैकेट में जो है ये हमारा आंसर है। तो इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 58, निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। तो द्विघात बहुपद का मतलब x की घात 2 होनी चाहिए, तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात 3 है, ये त्रिघात बहुपद है। प्रश्न संख्या 59 है, व्यंजक x माइनस 3 अगर इस बहुपद का गुणनखंड होगा यदि, देखो x माइनस 3 जो है ना, ये इसका गुणनखंड कब होगा, जब इससे अपन x का मान निकालेंगे, इससे x का मान निकालेंगे, इसको किसके बराबर रखेंगे, 0 के। ये 9 का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, 3, ठीक है। अगर x माइनस 3 इस बहुपद का गुणनखंड है, होगा, कब होगा, मतलब इसका इसमें भाग देने पे 0 आना चाहिए। मतलब ये p में अपन 3 रखेंगे ना, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ये कंडीशन है। मतलब जो गुणनखंड दिया हुआ है आपको, वहाँ से पहले आप किसकी वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू निकालोगे। x की वैल्यू कितनी आई, 3। ये बहुपद में रखने पे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तभी ये इसका गुणनखंड होगा। तो इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, p3 बराबर क्या होना चाहिए, 0। लास्ट प्रश्न लेते हैं। उससे पहले यदि वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना न भूलें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। लास्ट प्रश्न है इसका, इसके शून्य ज्ञात करने हैं आपको। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 बराबर में क्या रखोगे, 0। अब आपको ऐसे 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं, घटाने पे 2 आना चाहिए, ठीक है, और गुणा करने पे 8 आना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर होंगे, माइनस का 4x प्लस का 2x, 4 दूनी 8 होता है, 4 में से 2 घटाते 2 आता है, माइनस का 8 बराबर में 0। आगे वाली दोनों संख्या में x कॉमन आ रहा है, पीछे बचा x माइनस 4। पीछे वाली दोनों संख्या में 2 कॉमन आ रहा है, पीछे बचा x माइनस 4 बराबर में 0। अब x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, पीछे बचा x प्लस 2 बराबर में 0। दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है 4 और माइनस 2, सी इज द राइट आंसर। तो ये थे पूरे चैप्टर का, इसमें पूरा रिवीजन हो गया है। इससे बाहर एक भी लगभग क्वेश्चन नहीं आने वाला। बस 3 चीज़ें हैं इसमें, एक तो शून्य ज्ञात करो, और शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, और उसके बाद द्विघात बहुपद ज्ञात करना, ठीक है। तो ये थे अपने टॉप 60 क्वेश्चन। इनको आप बार बार अच्छे से कर लो, आपके 4 नंबर जो है ना वो पक्के हो जाएंगे। इससे बाहर लगभग कुछ नहीं आने वाला, संख्या बदल सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 के साथ में। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.